हेलो स्टूडेंट, यस 12th क्लास। आज आप लोगों के हिंदी गद्य में हम लोग पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 17 जिसका नाम है शिरीष के फूल, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचा गया है। उन्होंने वे इसके रचनाकार हैं। अब जो द्विवेदी जी हैं, उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया है, हमें संदेश दिया है कि हमें जीवन के संघर्षों से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और उनका डटकर सामना करना चाहिए। अब देखिए, जो शिरीष के फूल जो होते हैं वो एक ऐसे फूल माने गए हैं जो हर मौसम में, वो चाहे पतझड़ हो या फिर बसंत हो, गर्मी की लू चल रही हो या फिर सर्दी की ठंडक हो, वो फूल हर मौसम को झेलते हैं। हर मौसम में वो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और हमें उन्हीं फूलों के माध्यम से यहाँ पर द्विवेदी जी ने यह संदेश दिया है कि हमें हर अपने जीवन में आई हुई हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए, अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए। अब देखिए, जो यह इसमें शिरीष के फूल हैं, इसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि अब देखिए, इसमें यहाँ बताया है कि तपते जेठ में फलता फूलता शिरीष। अब यहाँ बताया है कि कितनी ही गर्मी हो चाहे, लेकिन जो शिरीष का फूल है वो हर गर्मी की तपिश को सहता है और अपना अस्तित्व बनाए रखता है। वो कहने में, देखने में बहुत हल्के फुल्के फूल होते हैं। हमें लगता है कि इतने फूल कैसे अपना अस्तित्व बनाएंगे, लेकिन उन पर नए फूल आते रहते हैं। लेकिन जो पहले वाले फूल हैं वो फिर भी वहीं पर अपने गुच्छों के रूप में लटके रहते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। वो भादों के फूल चाहे कितने, हम कह सकते हैं कि आषाढ़ हो या भादो, वे और फूल देते रहते हैं, उन पर और फूल आते रहते हैं। भीषण गर्मी हो, लू में यही शिरीष ही अवधूत की भांति जीवन रस की अजयता का मंत्र पढ़ता रहता है। यानी कि वो कभी भी जीवन से हार नहीं मानता। अब देखिए, प्राचीन साहित्य में शिरीष का महत्व। अब प्राचीन साहित्य में बताया गया है कि जब क्या था, जब राजा महाराजाओं का टाइम था तो वो अपने कमरे को, या हम कह सकते हैं कि अपने महल को सजाने के लिए शिरीष के फूलों का प्रयोग करते थे, क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं और सजने संवरने में बहुत ये सुंदर लगते हैं सजाए हुए। तो वो अपने महलों को इन्हीं फूलों से सजाते थे और इन्हीं का प्रयोग बहुत ज्यादा करते थे। अब देखिए, मृत्यु एक सत्य है। अब यहाँ पर जो निबंधकार है, जो द्विवेदी जी हैं, उन्होंने शिरीष के फूलों के माध्यम से हमें यह बताना चाहा है कि जो अगर मनुष्य इस जीवन में, इस जीवन लीला के चक्रों में पड़ा है, अगर उसे जीवन मिला है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और जिस प्रकार शिरीष के फूल एक डट लेते हैं कि हमने अपना अस्तित्व बनाए ही रखना है, तो उन्होंने यहाँ पे एक दूसरा भी हमें संदेश दिया है कि जिस तरह एक मृत्यु एक सत्य है, अगर हमें जीवन मिला है तो एक दिन हमने इस जीवन लीला को, ये जो जीवन लीला है वो एक दिन समाप्त भी होगी। उसी तरह जो शिरीष के फूल हैं, उन्होंने अपना अस्तित्व बनाए रखने की पूरी ठान ली है, लेकिन दूसरी तरफ इस जीवन का समाप्त होना भी एक इस वास्तविक एक सत्य है, जीवन की घटना है, जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ लिखा भी है कि शिरीष के फूलों को भी फलते ही समझ लेना चाहिए कि झड़ना निश्चित है। महाकाल निरंतर कोड़े चला रहा है, परंतु कोई सुनता नहीं। प्राण धारा और महाकाल के बीच संघर्ष चल रहा है। यदि हिलते डुलते रहे तो कोड़े की मार से बच सकते हैं, जमे की मरे। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जीवन और मृत्यु के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता है और हमें मृत्यु को भी उतने ही सत्य रूप से स्वीकार करना चाहिए जितना हम जीवन को स्वीकारते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे देखिए, शिरीष एक अवधूत। अब देखिए, इसमें क्या बताया है कि जो शिरीष है वो मृत्यु से कभी हार नहीं मानता। उसे लगता है कि मैंने जीवन लिया है तो मैं इसका पूरा अच्छे से, इसका निर्भरता से, इसका हम कह सकते हैं कि पूरी निडर होकर वो इसका सामना करता है। लेकिन मृत्यु भी एक वास्तविक सत्य है, उसे भी हमें मानना चाहिए। और यहाँ पर जो शिरीष के फूल हैं, उनकी तुलना उन्होंने उन नेताओं से की है जो वास्तविक रूप में
राजनीति को छोड़ना नहीं चाहते। अब देखिए उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार जो शिरीष अपना अस्तित्व बनाए रखता है, उसी प्रकार जो राजनीति में नेता होते हैं वो भी कहते हैं कि हम ये राजनीति छोड़कर नहीं जाएंगे। वो बूढ़े हो जाते हैं और नए नेताओं को आने नहीं देते राजनीति में और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है सॉरी, देखिए अब देखिए यहाँ जैसे कालिदास भी जरूरी अनसक्त योगी होंगे तभी वे मेघदूत जैसा सरस काव्य रच सके। जो कवि अनसक्त नहीं है पाता, फक्कड़ नहीं होता, केवल लेखा जोखा लिखता रहता है, वह कवि कहाँ। अब यहाँ पर उन्होंने जो एक साहित्यकार होता है उसको संदेश दिया है कि एक कवि पर, एक साहित्यकार पर यह समाज हमेशा कोई न कोई उस पर आक्षेप लगाता है, उस पर उसका विरोध करता है। जब वो इस वास्तविक जो समाज है उसकी समाज की सच्चाई को अपनी कलम से लोगों के सामने लाता है तो ये समाज उसे स्वीकार नहीं करता। लेकिन जो एक साहित्यकार है उसे शिरीष के फूलों की तरह डटकर उस सच्चाई का सामना करना चाहिए और उसे अपनी कलम की सच्चाई के साथ हमेशा निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। अब देखिए इसमें जो कालिदास जी हैं उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने शकुंतला एक सुंदर उन्होंने जब रचना की थी शकुंतला के काव्य की, तो उन्होंने एक शकुंतला की बहुत सुंदर तस्वीर बनाई थी। लेकिन यहाँ लिखा है शकुंतला स्वयं बहुत सुंदर थी, कालिदास का हृदय और भी सुंदर था, राजा दुष्यंत उसके प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया, बार बार उन्हें लगता था कि उसमें कोई कमी छूट गई है। बड़ी देर बाद उन्हें समझ में आया कि वे शकुंतला के कानों में शिरीष पुष्प देना भूल गए हैं। अब देखिए यहाँ पर उन फूलों का महत्व बताते हुए हमें द्विवेदी जी समझा रहे हैं कि जब कालिदास जी ने शकुंतला की बहुत सुंदर एक तस्वीर की रचना की लेकिन उनमें कोई ना कोई कमी नजर आई, और जब उन्होंने गहराई से उसका हम कह सकते हैं कि निरीक्षण किया, जब उन्होंने उसको देखा तो उन्हें लगा कि उसमें वे शिरीष के फूल डालना भूल गए हैं, और जब उन्होंने उसमें शिरीष के फूलों का समावेश कर दिया तो वो तस्वीर उनकी पूरी हो गई, उनकी सुंदरता चमकने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार जहां उन्होंने हर जगह यहाँ पर हमें उदाहरण देकर शिरीष के फूलों का महत्व बताया है और उसके माध्यम से हमें जीवन में उसी तरह डट कर रहने की शिक्षा भी दी है। एक तरफ उन्होंने कहा है कि शिरीष के फूलों की तरह हमें अपने जीवन में हर संघर्ष का सामना करना चाहिए, और दूसरी तरफ यह भी बताया है कि जीवन और मृत्यु इस जीवन के दो वास्तविक सत्य हैं। जिस तरह मनुष्य जीवन में अपनी मतलब जीवन लीला को भोगता है, उसी प्रकार उसे मृत्यु भी स्वीकार करनी चाहिए और न कि उससे डटकर उसे पीछे भागना चाहिए। हमें जीवन के दोनों पक्षों को समान रूप से स्वीकार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये शिरीष के फूल हमने आज कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।